जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज का मार्केट बहुत ही ज्यादा टफ मार्केट था, बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल मार्केट था। कई सारे लोगों के आज कई स्टॉप लॉस भी कटे होंगे। मार्केट में जो लोग कॉशियस नहीं होंगे आज कहीं ना कहीं उसको नुकसान जरूर देखने को मिला होगा। तो हम लोग आज देखेंगे दोस्तों कि कौन से लेवल हमने जो दिए थे इंट्राडे वाले वो कटने के बाद बिल्कुल एज इट इज मार्केट ने अपना टारगेट पूरा किया और उसके बाद फिर वहीं से कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिल गई। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिएगा दोस्तों। और हम में से कई सारे लोग हैं दोस्तों यहाँ पे जो हमारे साथी हैं, यहाँ पे चाहते हैं कि शेयर बाजार से पैसा कमाना, लेकिन वो जानते नहीं है कि कौन सी जगह पे जाएं, कौन सी जगह पे सही लर्निंग अपने को मिलेगी। तो आप आ सकते हो यहाँ पे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। यहाँ पे आप इस नंबर पे कॉल करोगे, सारी जानकारी आपको बिल्कुल डिटेल में दे दी जाएगी। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हो, कुछ नहीं भी जानते हो, घबराने की कोई बात नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपको सिखाएंगे हर एक चीज दोस्तों, बेसिक टू एडवांस सारी चीजें। चलिए, और यहाँ पे अगर आपको हमारा एड्रेस चाहिए दोस्तों तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास। ये हमारा एड्रेस भी आपको निकल करके आ जाएगा पटना के बोरिंग रोड में दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा डायरेक्शन है, आप यहाँ पे सर्च करके आ सकते हो। और जो भी हमारे साथी यहाँ पे चाहते हैं कि प्ले स्टोर के ऊपर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो आप यहाँ प्ले स्टोर के ऊपर जाइए और यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए और उसके बाद अपनी लर्निंग को स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों कि मार्केट में यहाँ पे आज हुआ क्या। सबसे पहले निफ्टी के अंदर हम लोग जाएंगे और उसके ऊपर वहां पे देखेंगे कि ये एक्चुअल में काम किस तरह से आज किया है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये एक हैमर कैंडल है, ये जो आज बना है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, बेसिक वाले बच्चे जान रहे होंगे, बाकी जो व्यूवर है वो भी आप समझ जाइए। दूसरी बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे हमने बात करी थी इंट्राडे लेवल्स की, और इंट्राडे जो लेवल था दोस्तों आपका था 23,630। यानी ये कहा था मैंने कि अगर ये एरिया आपको कटता हुआ दिखाई दे तो फिर मार्केट जो है आपको यहाँ पे दिखा सकता है 23,560 का आपको लेवल नीचे के साइड पर दिखा सकता है। तो देखिए, बहुत ही बारीकी से मार्केट ने काम किया अच्छे तरीके से, और उसके बाद फिर यहाँ पे ये देखिए, ये आपका टारगेट दिया, एक छोटा सा हैमर कैंडल यहाँ भी मारा और उसके बाद फिर मार्केट बाउंस ले लिया। अब देखो, समझने वाली बात यहाँ पे ये थी दोस्तों कि जैसे ही ये इस एरिया के अंदर आना शुरू हुआ इस कैंडल में, तभी ये समझ जाना चाहिए था कि एक बाउंस आपको देखने को मिल सकता है। कहां तक मिलेगा, तो वो तकरीबन इस एरिया तक, यानी कि 23,750 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है। तो मार्केट बिल्कुल कोशिश किया कि उस जगह पे टारगेट अचीव कर ले, लेकिन थोड़ा सा इसमें काम बाकी रह गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि हम लोग यहाँ पे लॉन्ग साइड पे किस जगह पे ट्रेड करेंगे और कहां से अपने को फिर से शॉर्ट साइड पे ट्रेड करना है। तो उसके लिए दोस्तों आज लेवल थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। कारण ये है, वॉलेटिलिटी आज एक्सट्रीम थी मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये ध्यान देना होगा, 23,815 के ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकले आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है। तो बाइंग कहां से करनी है, 23,815 के ऊपर। और दूसरी बात दोस्तों, सेलिंग भी जो आपको करना है इंट्राडे में वो तकरीबन 23,496 के बाद ही करना है। अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो 23,350 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, और 23,350 अगर कट जाए तो आपको 23,250 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये हुआ मैक्सिमम रेंज जो मुझे अभी तक यहाँ पे नजर आ रहा है फिलहाल। लॉन्ग की जल्दबाजी आप तभी कीजिएगा जब आपका ये 23,815 कट जाए, ठीक है। और इसके कटने के बाद ऊपर का टारगेट अगर हम लोग देखें तो 24,076 के आसपास यानी कि आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा दोस्तों आपका निफ्टी का एनालिसिस। बाकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है। बैंक निफ्टी के अंदर भी बिल्कुल सेम काम हुआ है दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा, मैं कह सकता हूँ काम हुआ है, थोड़ा सा अच्छा, मतलब ऐसा नहीं समझना कल जाके सीधा लॉन्ग वाला सौदा डाल रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा अच्छा क्यों हुआ है वो मैं बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे एक एरिया बना था जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद ये एरिया कटा है। ये मेरा फेवरेट पोजीशन होता है यहाँ पे, जब आप ये देखते हो कि इस तरह पे मैं बिल्कुल पोजीशन डालने की कोशिश करता हूँ लॉन्ग साइड पे, तो ये मेरा सबसे फेवरेट एरिया होगा दोस्तों कि यहाँ पे मान लो कोई एरिया है वो अगर कट जाए, ठीक है ना, तो कटने के बाद जब ये वापस से रिकवरी करके यहाँ पे सस्टेन करता है, उसी एरिया के अंदर आता है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी लॉन्ग साइड पे सोचता हूँ। अब लॉन्ग के लिए क्या यहाँ पे करूंगा मैं, ठीक है ना। देखो, स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट में बहुत ज्यादा निगेटिविटी है, लेकिन बहुत ही कॉशियस होकर के बिल्कुल कम क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए। और नहीं समझ में आएगा आपको, अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना है। 49,740 का मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस सोच रहा हूँ, और उसके बाद ऊपर का जो टारगेट होगा दोस्तों मैं यहाँ तक लेके चलूंगा। पहला टारगेट इंट्राडे में 50,137, दूसरा टारगेट 50,260, और मैक्सिमम टारगेट मैं सोच के चल रहा हूँ 50,443 का। तो ये मैं बिल्कुल रेंज लेकर के चल रहा हूँ दिमाग में, और स्टॉप लॉस एरिया 49,740 का मैं रख करके चलूंगा। दूसरी बात ये कि अगर ये खुलते ही 49,740 के नीचे आ जाए और सस्टेन कर जाए तो फिर मैं ये लॉन्ग के बारे में सोचूंगा भी नहीं। आपको पता है, इतने दिनों में आप जान गए होंगे कि मैं लेवल्स को बहुत ज्यादा तवज्जो देता हूं, क्योंकि मार्केट चलने से पहले किसी खास लेवल को जब तक काटता नहीं है
तब तक उसके हिसाब से मूवमेंट आती नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे आ गया तो फिर लॉन्ग का कोई बात ही नहीं बनता, ठीक है। अगर ये इसके ऊपर इंट्राडे में एक और लेवल दे सकता हूं आपको यहाँ पे मैं, कि आपको 49,993 का लेवल अगर आपको कटता हुआ दिखाई दे, तो फिर आप ये देखोगे कि मार्केट धीरे 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 करके ये आपका 50,000 की तरफ, 50,600 400 की तरफ ये कहीं कहीं बढ़ने की कोशिश कर देगा। तो मोटा मोटी यही आपका सिनेरियो दोस्तों, आपको काफी कॉशियस होकर के काम करना है, ठीक है। और इंट्राडे में अगर लो कट गया, यानी कि 49,740 का एरिया अगर आपको कट गया, तो फिर पहला लेवल आपको जो मिल सकता है वो होगा 49,386 का, और दूसरा लेवल का अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो वो तकरीबन हो सकता है 49,238 के आसपास, 40 के आसपास। तो ये ध्यान में रख करके काम कीजिएगा। और एक और बात आपको बता देता हूं कि यहाँ पे मिड कैप इंडेक्स को भी हम लोग देख लेंगे। मिड कैप इंडेक्स को देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आप ये देखिए कि इस जगह पे आपका ये हो रहा है कि अगर आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट खोलोगे, तो यहाँ पे मैंने आपको कहा था 2-3 दिन पहले कि मार्केट एक बार ऐसा कोशिश कर सकता है कि गैप फिलिंग करने की कोशिश करे, कि ये जो गैप है इसको फिल करने की कोशिश करे। तो मार्केट आज बिल्कुल इसको कोशिश किया तो था, लेकिन ये फेल हो गया। तो आपको ये ध्यान में देना है कि लॉन्ग साइड पे जब हम लोग निफ्टी में ट्रेड डाल रहे होंगे, उस समय मिड कैप इंडेक्स पे भी नजर रखना है कि क्या मिड कैप इंडेक्स आपका यहाँ पे 46,399 यानी 46,400 के ऊपर मोटा मोटी सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर इसके नीचे नीचे काम कर रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे मार्केट में भी दबाव मिलेगा और स्टॉक्स स्पेसिफिक भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं दबाव देखना पड़ेगा। और दूसरी बात कि पहला टारगेट जो होगा दोस्तों नीचे का, वो होगा 45,224 का, और अगर उसके नीचे भी टूट जाता है बाजार, तो फिर बड़े लेवल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि तकरीबन 44,906 का होगा। तो इंट्राडे का लेवल आपको ध्यान में रखना है, अपर रेंज में आने के बाद या वहां पे सस्टेन करने के बाद ही आप वहां पे इंडेक्स में भी लॉन्ग करोगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। देखो, एक बात मैं आपको हमेशा बताता हूं दोस्तों, मार्केट में कब काम करना है उससे ज्यादा जरूरी है कि मार्केट में कब काम नहीं करना है। हर हमेशा बाजार नहीं होता कमाने के लिए, ये बात मान लो। जो लोग यूट्यूबर लोग आपको बहका रहे हैं, ठीक है, हालांकि आप भी हमारा वीडियो यूट्यूब से देख रहे हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं रियलिटी, कि कई सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे बोलते हैं अरे हर दिन आओ, हर दिन ट्रेड करो। ऐसा नहीं होगा, हर दिन पैसा नहीं बनेगा, संभल के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। कुछ 2-4 दिन 5 दिन आपको छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। मार्केट आपको देखना पड़ेगा कि आपके फेवर में कब आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड कब आपके फेवर में आ रहा है, तब जाकर के आप वहां पे ट्रेड डालोगे, तब पैसा बनेगा। और ऐसे मार्केट में अगर आप जल्दबाजी करोगे लेने की या बेचने की, तो भी आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने देखा कि मार्केट तेजी से नीचे तो आता है, ठीक है। जैसे आज इंट्राडे में क्या हुआ था, तेजी से तो नीचे आया, लेकिन उसके साथ साथ ये देखिए कितनी बड़ी रिकवरी आपको जो है, शार्प रिकवरी, मतलब तेजी से नीचे भी आया और बहुत तेजी से ऊपर भी आया। तो ऐसे केस में आपको जो है ये पूरी तरह से कैपिटल आपका खत्म करवा के ही मानेगा। और मार्केट एक बात याद रखिएगा, पब्लिक को पैसा कमाने के लिए कभी नहीं देता, ठीक है। वो तभी आपको दे सकता है जब आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर या इन्वेस्टर बन जाओगे। वो आपको पहले चेक करेगा कि आप उस काबिल हो या नहीं हो उस पैसे को कमाने के काबिल, उसके बाद फिर मार्केट जाकर के आपको यहाँ पे रिवॉर्ड देगा। नहीं तो फिर अगर उसको ऐसा लग गया कि नहीं ये आदमी हल्का हाथ है, इसको बाहर किया जा सकता है, तो वो पूरी कसर कर, बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेगा आपको बाहर करने में। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा ऐसे माहौल में अपने आप को मार्केट से दूर रखा जाता है, और फिर उसके बाद बहुत सारे काम है, मूवी देखिए, यहाँ वहां घूमिए, ठीक है। थोड़े समय के बाद मार्केट जब ठीक हो जाएगा, तो हम लोग फिर आएंगे, वापस से ट्रेड करेंगे, सारे कुछ पहले जैसी हो जाएंगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर क्लास करना है तो आप सभी को पता है कि आपको कहां पर आना है, वो है हमारा ये नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखा दी जाएंगी, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।